दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास में घटे कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश सालों से चलती आ रही है, लेकिन वो रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, साल 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल शहर में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। 5 महिलाओं की मौत एक ही तरह से हुई थी। पुलिस इन मौतों का पता लगाने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल रहते हैं। फिर अचानक से एक अज्ञात लेटर सामने आता है जिसमें लिखा था कि मैं ही इन 5 औरतों का कातिल हूँ, और उस कातिल ने उस लेटर पे अपना नाम जैक द रीपर बताया था। जब पुलिस ने इस लेटर की छानबीन की तो पता चला कि ये लेटर एक झूठ था, लेकिन तब तक जैक द रीपर नाम पूरे लंदन में फैल चुका था और 134 साल होने के बावजूद भी आज तक उस कातिल का पता नहीं लगा कि उसने आखिर इन 5 औरतों का कत्ल क्यों करा। नंबर 2, श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के ट्यूरिन शहर सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा गया है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी है जिसे देखकर ये कहा जाता है कि ये छवि ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद उन्हें इसी कपड़े पर लपेटकर दफनाया गया था, और इस कपड़े पर जो छवि है वो ईसा मसीह के शरीर का ही निशान है। कई विशेषज्ञ भी इस कपड़े पर कई रिसर्च कर चुके हैं। जब विशेषज्ञों ने इस कपड़े की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता चला कि ये कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का है, जबकि जीसस क्राइस्ट का जन्म 2000 साल पहले हुआ था। तो एक विशेषज्ञ ने कहा कि साइंटिफिक टूल से ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये कपड़ा जीसस क्राइस्ट का है कि नहीं, जो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहां से आया और इसमें छवि किसकी बनी हुई है। नंबर 3, दोस्तों क्या आप सोच सकते कि 15वीं सदी के एक पिक्चर में यूएफओ का होना? नहीं, कोई विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त हमारे पास आज के जमाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियन के होने का शक था। इतिहासकार मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आसमानों में यूएफओ नजर आते रहे हैं, यहाँ तक कि उस वक्त के चित्रकार ने अपने चित्र पर यूएफओ को कैप्चर भी किया था, जिनका नाम था डोमेनिको गिरलांडायो, जो इटली के निवासी थे। इनकी एक पेंटिंग मडोना विद सेंट जियोवानिनो में एक आदमी है जो आसमान से आ रहे एक यूएफओ जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जिसके वजह से कई लोगों का मानना है कि ये पेंटर अपनी इस पेंटिंग के सहारे हमारे लिए एक संदेश छोड़ा है कि उन्होंने कैसे एलियन के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन कई लोगों का मानना ये भी है कि ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। उन लोगों का मानना है कि ये एक धार्मिक चित्र है और यूएफओ जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट एक देवदूत हो सकता है, जो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को देखकर तो ये नहीं लगता कि ये कोई फरिश्ता है, क्योंकि इस चित्र को जूम करके देखने पर ये ऑब्जेक्ट एक यूएफओ की तरह ही दिखता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4, जॉन एफ कैनेडी को कौन नहीं जानता, जो अमेरिका के एक चहीते प्रेसिडेंट थे। लेकिन 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी का कत्ल कर दिया गया था। ली हार्वे ऑसवर्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाने लगा, लेकिन उनकी हत्या को 60 साल होने के बाद आज भी कई लोगों का मानना है कि शायद ली हार्वे ऑसवर्ड बेकसूर था, जिसने जॉन एफ कैनेडी को नहीं मारा, क्योंकि जब जॉन एफ कैनेडी को गोली लगी तो ली हार्वे उनसे काफी दूर थे, जिसके वजह से लोग मानने लगे कि जॉन एफ कैनेडी का कातिल कोई और इंसान था जो गोली चलाकर तुरंत फरार हो गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रहस्य क्या है। तो दोस्तों इसमें रहस्य ये है कि जब जॉन एफ कैनेडी को गोली लगी तो वहाँ पर काफी लोग और मीडिया थी जिन्होंने पूरी वारदात को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। जब एफबीआई ने उन कैमरों की जांच की तो उन्हें एक महिला नजर आती है जिसने एक स्कार्फ पहना हुआ था, जिसके वजह से उसका चेहरा फोटोग्राफ में अच्छे से दिखाई नहीं देता। एफबीआई देखती है कि उस औरत के हाथ में एक कैमरा है जो उनकी तस्वीरें ले रही है। जब एफबीआई वाले उस महिला को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उस महिला का कुछ अता पता नहीं रहता। फिर एफबीआई मीडिया की मदद से उस औरत की मदद मांगते हैं कि वो जो कोई भी हो वो सामने आए और जो भी तस्वीरें ली है वो हमें दे दे, ताकि हमें इस केस को सुलझाने में थोड़ी मदद हो सके। लेकिन वो महिला सामने नहीं आती। वो कौन थी ये किसी को नहीं पता था। लेकिन एफबीआई एक बात नोटिस करती है कि इस महिला का व्यवहार असामान्य था। जब जॉन एफ कैनेडी को गोली मारी गई तो सब लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, वहीं ये महिला बिना फिक्र किए फोटोज क्लिक करने में व्यस्त थी। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये औरत कौन थी। शायद ये औरत भी उस कातिल से मिली हो, या यही कातिल हो सकती है जिसके हाथ में कैमरा जैसा दिखने वाला गन है। इस महिला को एफबीआई ने नाम दिया था बबूस्का लेडी, क्योंकि जो स्कार्फ इसने पहना था उसे रसिया की बूढ़ी औरतें पहनती है। नंबर 5, अमेलिया ईयरहर्ट अमेरिका की पहली महिला थी जो अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, जिन्होंने अपनी सभी यात्राओं के बारे में एक किताब भी लिखी थी, जिस बुक का नाम है द फन ऑफ इट। 1936 में अमेलिया
अमेलिया ने पूरी दुनिया का अकेले हवाई यात्रा करने का प्लान बनाया और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से आसमान से गायब हो जाता है। हवाई जहाज के गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी जाती है, लेकिन अमेलिया और उनके प्लेन का कुछ पता नहीं चलता। हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को अमेलिया को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना समय बीत जाने के बाद भी अमेलिया का गायब हो जाना एक रहस्य है। नंबर 6, भारत के प्राचीन सिंधु घाटी के बारे में सबको पता है कि ये प्राचीन काल की एक विकसित सभ्यता थी। 1920 में इस सभ्यता के 2 बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज की गई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत 5000 साल पहले शुरू हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा विकसित थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर ये पता लगाया गया कि इन शहरों के लोग एक आसान और बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग आज के घरों की तरह ही अपना घर भी पक्के ईंटों से बनाते थे। इन शहरों में बड़े घर और ऊंचे ऊंचे इमारतें भी बनी थी। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी जो ऊपर से ढकी हुई हुआ करती थी और लोगों के नहाने के लिए स्विमिंग पूल जैसे कई स्नानघर बने हुए थे। लेकिन एक सवाल ने सभी इतिहासकारों के सरों में दर्द कर रखा है कि आखिर इतने बड़े और विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सिंधु घाटी की खोज हुए 102 साल हो चुके हैं, लेकिन इनके अंत होने का कारण आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इनके विनाश होने के कई कारण बताए जाते हैं जो 100% सही है। जैसे कहा जाता है कि ये सभ्यता महामारी या किसी बाढ़ के आने से खत्म हुई है। नंबर 7, दोस्तों, रोंगो रोंगो नाम की एक स्क्रिप्ट यानी लिपि है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों से डिकोड यानी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ सिर्फ नाकामी ही लगा है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ जाते हैं तो हमें उस समय के कई रहस्यों के बारे में पता चलता है और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को 19वीं सदी में ईस्टर आइलैंड में खोजा गया था। इस भाषा में 120 सिंबल है। इन सिंबल का मतलब आखिर क्या है ये किसी को नहीं पता। ये स्क्रिप्ट कब और कैसे आई इसके बारे में भी नहीं पता। माना जाता है कि साल 1860 तक ईस्टर्न आइलैंड के लोग इस प्राचीन भाषा का इस्तेमाल करते थे। इस लिपि में रहस्य बात यह है कि इस लिपि में जो सिंबल्स है वो हड़प्पा सभ्यता से मिली लिपि में बने सिंबल से पूरी तरह मैच होते हैं, जबकि ईस्टर्न आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने दूर होने के बावजूद भी दोनों सभ्यताओं की भाषाएं एक जैसी है और दोनों ही भाषाओं को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। नंबर 8, इंग्लैंड में मौजूद बड़े बड़े चट्टानों को स्टोनहेंज नाम दिया गया है, जिन्हें जमीन के अंदर डालकर गोल आकार में खड़ा किया गया था। माना जाता है कि स्टोनहेंज करीब 5000 साल पुराना है। इन पत्थरों का वजन तकरीबन 30 टन है, लेकिन 5000 साल पहले तो ऐसे औजार नहीं थे कि इतने वजनदार पत्थरों को खड़ा किया जा सके और उनके ऊपर पत्थर रखा जा सके। तो आखिर इसे किसने और कैसे बनाया? कई लोगों का मानना है कि इसे एलियंस ने बनाया है और कई लोग मानते हैं कि गॉड ने हम लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए इसे बनाया है, जो अभी भी एक अनसुलझी पहेली है। नंबर 9, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे सेफर्ड मॉन्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पोसन की पेंटिंग द आर्केडियन शेपर्ड्स बनी हुई है, जिसके नीचे 10 अक्षरों का एक कोड लिखा हुआ है। 250 साल से ज्यादा पुराने इस स्मारक और इसमें बने कोड को तोड़ नहीं पाया है। माना जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को समझने की पूरी कोशिश की थी। कहा जाता है कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये हमें होली ग्रेल तक ले जाएगा। होली ग्रेल को काफी पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें जीसस क्राइस्ट ने आखिरी बार शराब पिया था और जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था तब इसी ग्रेल में उनके खून को कलेक्ट किया गया था। हालांकि 2 सदी बीतने के बाद भी इस कोड को कोई नहीं समझ पाया है, जो आज दुनिया का एक मशहूर कोड बन चुका है। नंबर 10, दोस्तों, पेरू देश की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई है, जो आसमान से देखने पर एक आकृति की तरह लगती है, जिन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। ये रेखाएं 2000 साल पुरानी है, जिसमें 800 स्ट्रेट लाइन, 300 जियोमेट्रिक लाइंस और 70 रेखाएं ऐसी है जिसमें जानवरों, पक्षी और इंसानों का चित्र बना है। ये आकृति इतनी बड़ी है कि इसे जमीन से देखकर समझा नहीं जा सकता। इसे समझने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर हजारों फीट ऊपर जाना होगा, तभी आप ये पूरी आकृति सही से देख सकते हैं। कई विशेषज्ञों ने हजारों साल लगा दिए इस नाज़का लाइंस को समझने के लिए कि आखिर इन आकृतियों को किसने और क्यों बनाया। पेरू के लोग मानते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, जबकि इसे दूसरे ग्रह के लोगों ने बनाया है। लेकिन अगर नाज़का लाइंस को इंसानों ने ही बनाया है तो उन्होंने उस सदी में इतने बड़े आकृतियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के बिना कैसे बनाया, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आप तक हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।